ओके सो फ्रेंड्स, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे हमारी जो ड्रीम इनकम है वो हम हमारे मोदी केयर के प्लान के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसको सीखने के लिए? तो इसको अगर सीखने के लिए आप लोग तैयार हैं तो सबसे पहले ना एक महासंकल्प लेने की जरूरत है हमें। और संकल्प का मतलब होता है कमिटमेंट लेने की जरूरत है, प्रतिज्ञा करने की जरूरत है हमें कि आज के बाद से अगर हम सोचेंगे, सपने देखेंगे, तो बड़े देखेंगे, छोटे नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर छोटे ही सपने देखने हैं यार, और गुजारा कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, अगर ये सब कुछ ही सोचना है तो फिर तो नौकरी कर लो, कोई छोटी मोटी दुकानदारी कर लो। वहां से आपका वो गुजारा भी हो जाएगा, घर भी चल जाएगा, है ना। और हम सब लोग कुछ ना कुछ तो यार कर ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि नल्ले बैठे होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। घर तो चल ही रहा होगा, बेसिक जरूरतें रोटी कपड़ा मकान, ये तो बेसिक पूरी हो ही रही होंगी ना। अब अगर आप मोदी केयर में आ गए हो तो मोदी केयर में आने का सिर्फ एक पर्पस होना चाहिए, और वो है बड़े सपनों को अचीव करना। और मोदी केयर आपको पावर देता है बड़े सपने देखने का और उन सपनों को पूरा करने का। तो जब आप बड़ा सपना देखते हो, है ना, अ, तो आपका जो बिलीव है, जो यकीन है, जो भरोसा है, वो बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10-15 हज़ार रुपये महीने के चाहिए, ठीक है, तो फिर आप किसकी तरफ देखते हो? ठीक है, आप देखते हो अपने, जहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, उसकी तरफ, उसके बॉस की तरफ देखते हो, है ना। या अगर आपको कोई छोटा मोटा राइस चाहिए, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, तो भी आप अपने बॉस की तरफ देखते हो। या अपने अगर आप खुद वर्किंग नहीं है तो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हो, है ना। लेकिन जब आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा चाहिए, मान लो घर चाहिए, तो आप कहाँ देखते हो? है ना, आप देखते हो उस परमात्मा की तरफ। परमात्मा की तरफ क्यों देखते हो? परमात्मा की तरफ इसलिए देखते हो क्योंकि आपको ये यकीन है कि उस परमात्मा से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो घर आपका बन सकता है। और उसका जो खजाना है उस परमात्मा का, वो अनलिमिटेड है। सब कुछ जब उसी ने बनाया है तो देने वाला भी वही है ना। तो जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया, और ये जो प्लेटफॉर्म आया है ये उस परमात्मा का आपके पास गिफ्ट है। ये मोदी केयर का जो प्लेटफॉर्म अगर आपके जीवन में आया है, तो ये उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का आपके लिए गिफ्ट है। और इस गिफ्ट की इज्जत करिए। और समीर जी हमें यही सिखाते हैं और बताते हैं कि भैया बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो। अब बड़े सपने क्यों देखो? बड़े सपने देखने का फायदा क्या होता है? देखिए, जब आप बेसिक चीजों के बारे में सोचते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरा, है ना, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, है ना। जब आप छोटे सपने या छोटी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, वो भी ठीक है। देखिए, जरूरतें सबकी होती हैं डेफिनेटली। लेकिन जब आप बड़ा सपना देखते हो, मुझे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, मुझे कॉलेज बनाना है, हाँ, मुझे अनाथ आश्रम बनाना है, मुझे ऑर्फनेज बनाना है, मुझे 1 लाख लोगों की की टीम बनानी है, मुझे 10,000 लोगों को गाड़ी दिलवानी है, या 1,000 लोगों को गाड़ी दिलवानी है। तो जब आप बड़ा सपना देखते हो तो सिर्फ आपका भला नहीं होता, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का बेनिफिट होता है। ओके। सो जब भी सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और बड़ा सोचें। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपको जिंदगी में एक मकसद मिलेगा, एक मकसद मिलेगा, एक पर्पस मिलेगा। और जब जीवन में मकसद होता है, जब जीवन में कोई पर्पस होता है, तभी इंसान किसी काबिल बन पाता है। ओके। सो आज के बाद बड़े सपने, बड़ा सपना तो बड़ा यकीन। और जब बड़ा यकीन होगा, ठीक है, आज मोदी केयर पे आपको यकीन है ना कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं? मैं अगर आपसे कहूं कि मोदी केयर को अपने जीवन में से हटा दो,
मोदी केयर को आज अपने जीवन में से हटा दीजिए और फिर उन सपनों के बारे में सोचिए। ठीक है। अ, विदेश यात्राएं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, खुद की पहचान, लोगों की मदद करना, सिक्योर्ड फ्यूचर, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। हटा दो मोदी केयर को अब, और फिर सोचिए, क्या ये सपने पूरे होंगे? जवाब चाहिए मुझे। जवाब चाहिए चैट में मुझे। क्या सपने पूरे होंगे? तो अगर नहीं, तो संकल्प करना है कि जब तक जान में जहान है, क्या कहते हैं उसे, जब तक जिंदगी है, तब तक मोदी केयर को बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आप अगर बढ़ा रहे हो, है ना, तो आपकी वजह से कितने लोगों के लाइफ में बदलाव आएगा, इसका अंदाजा आज आप नहीं लगा सकते। ये एक बीज आपने बोया है, और जब ये पेड़ बनेगा, ये पेड़ कितने लोगों को, कितने परिवारों को छाया देगा, फ्रूट्स देगा, फल देगा, इसका अंदाजा आज आप और मैं दोनों में से कोई भी नहीं लगा सकता। ओके। सो जब हम बड़ा यकीन रखेंगे, भरोसा रखेंगे, है ना, तो रिजल्ट्स जो हैं ये भी बड़े आएंगे। मान लेते हैं आप अपने घर से निकले मार्केट जाने के लिए, तो मार्केट ही पहुंचोगे ना भैया। और अगर आप अपने घर से निकले वैष्णो देवी जी जाने को, तो वैष्णो देवी पहुंचोगे। ठीक है। अगर आप घर से निकले यूएसए जाने के लिए, तो यूएसए पहुंचोगे। ठीक है। अगर आप घर से निकले चांद पे जाने के लिए, तो चांद पे पहुंचोगे। तो बड़ा रिजल्ट आएगा ना। चलो चांद पे नहीं भी पहुंच पाए, चांद पे नहीं भी पहुंच पाए, तो कम से कम यूएसए तो पहुंचोगे, नासा तो पहुंचोगे, जहां से आपको ले जाया जाएगा। तो यूएसए तो पहुंचोगे। अगर यूएसए भी नहीं पहुंच पाए, तो प्रार्थना करने के लिए वैष्णो देवी तो पहुंचोगे। अगर वैष्णो देवी भी नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम मार्केट तो पहुंचोगे तैयारी करने के लिए। समझे? तो आपके पास रिजल्ट्स, वरना तो ये भी नहीं होना था ना। तो आपके पास रिजल्ट्स बड़े आएंगे, तो सपने बड़े, बड़ा बिलीफ, बड़ा यकीन, बड़ा भरोसा, तो रिजल्ट भी बड़े आएंगे। तो इस चीज का संकल्प करते हैं हम सब आज। आगे बढ़ते हैं। मोदी केयर SMAP 2.0, ये जो हमारा प्लान है, समीर, SMAP का मतलब होता है, याद रखिएगा सब लोग, समीर मोदी आजादी प्लान। समीर मोदी आजादी प्लान। इसका नाम समीर मोदी आजादी प्लान क्यों है? क्योंकि ये समीर जी की इच्छा है, ये उनका मिशन है, ये उनका विजन है, ये उनका पर्पस है, ये उनका मकसद है कि आपको आजादी दिलाए। इसलिए इसका नाम समीर मोदी आजादी प्लान है। अब इसके ऊपर कैसे काम करें कि हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सके, इसकी आज हम बात करेंगे। और इस ट्रेनिंग को डेवलप करने वाले हैं हमारे सबके दिल के अजीज मिस्टर मनोज मलिक सर। थैंक यू सर। सो दोस्तों, कैसे अपने प्लान के ऊपर काम करें, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है? तो सबसे पहली जो चीज है, जिसको हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो बिगनिंग से हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है लॉयल्टी। कोई मुझे लॉयल्टी का मतलब बताएगा चैट में? लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी का डेफिनेशन चाहिए मुझे। हमारे बिजनेस में लॉयल्टी क्या है वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। लॉयल्टी की डेफिनेशन क्या होती है? जल्दी से चैट में बताइए। जल्दी से। लॉयल्टी की, वेरी गुड, वफादार। बीइंग, किसने लिखा है? बहुत अच्छा लिखा है, अमरीन ने लिखा है, बीइंग लॉयल टू एनीथिंग और एनीवन। हाँ हाँ, बिल्कुल, एज यू आर लॉयल टू रोहित। लॉयल, लॉयल की तो लॉयल, लॉयल, लॉयल का ही मतलब तो पूछ रहा हूँ, वफादारी, हमारी काम के प्रति सच्चाई। वेरी गुड आयशा, वंडरफुल।
ईमानदारी, वफादारी, बिल्कुल। एक्चुअली ये जितनी भी चीजें दारी के साथ एंड होती है ना, DARI, दारी, है ना, ईमानदारी, है ना, वफादारी, जिम्मेदारी, है ना, ये सारी चीजें लॉयल्टी के डेफिनेशन में आ जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें लॉयल्टी की डेफिनेशन में आ जाती है। अब लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते के लिए। किसी भी रिश्ते के लिए लॉयल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, एक दूसरे के लॉयल होने चाहिए। लॉयल होने का मतलब क्या होता है? लॉयल होने का मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। अ, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए लॉयल हैं, अगर आप अपनी वाइफ के लिए लॉयल हैं, है ना, और लॉयल कब होंगे? आप शादी के बाद ही लॉयल होंगे। तो एक बार जब शादी हो गई, ओके, और उसके बाद अगर आप दाएं बाएं नहीं देख रहे हो, इसका हस्बैंड मेरे हस्बैंड से ज्यादा, हाँ, इसकी वाइफ मेरी वाइफ से ज्यादा, अगर ये बीमारी अंदर नहीं है और आप एक दूसरे के साथ एक वफादारी निभाते हैं, है ना, दाएं बाएं नहीं जाते हैं, तो आप एक दूसरे के लिए लॉयल कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, लॉयल्टी का मतलब होता है फिर जिम्मेदारी। एक दूसरे के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, है ना। तीसरी चीज होती है इसी रिश्ते में ईमानदारी, मतलब ऑनेस्टी। एक दूसरे से सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, है ना। तो ये सारी दारियां आ गई उसमें। इसी तरीके से आप अपने परमात्मा के लिए लॉयल हैं। तो परमात्मा के लिए लॉयल का क्या मतलब हुआ? तो परमात्मा ने हमें जो जीवन जीने का जो गाइडेंस दिया है, जो हमारी किताबों में आए हैं, हमारे ग्रंथों में आए हैं, उस तरीके से हम अपने जीवन का व्यापन करते हैं। अब अगेन वही तीनों दारियां हम यहाँ पे डाल लेते हैं। क्या आप अपने परमात्मा के साथ ईमानदार हैं? क्या आप अपने परमात्मा के साथ जिम्मेदारी से अपनी अपने रोल्स को निभाते हैं? ठीक है, क्या आप वफादार हैं? है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताएं। मान लेते हैं दो लोग हैं और एक व्यक्ति बहुत अच्छे नेक काम करता है, बहुत अच्छे नेक काम करता है, और एक व्यक्ति नेक काम भी करता है और रेगुलर पूजा पाठ भी करता है। यानी जो समय है, जैसे मान लेते हैं सुबह पूजा कर रहा है, शाम को पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहा है। क्या इन दोनों को एक ही तरीके का रिजल्ट मिलना चाहिए? क्या इन दोनों को एक ही तरीके का रिजल्ट मिलना चाहिए? मतलब जब ये अपन टिकट कटवा करके ऊपर जाएंगे, है ना, तो क्या अपन को एक ही तरीका का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? जो एक है जो अच्छे काम कर रहा है, दूसरा है जो अच्छे काम भी कर रहा है और पूजा पाठ भी कर रहा है साथ के साथ, जो तरीका बताया है, दोनों। तो कौन सा व्यक्ति को ज्यादा स्टेटस मिलना चाहिए? सिर्फ नेक वाले को या नेक प्लस पूजा वाले को? क्या स्टेटस, दोनों का स्टेटस सेम होना चाहिए या थोड़ा अलग होना चाहिए? अलग होना चाहिए, है ना। वरना ये जो पूजा पाठ करके आया है और नेक काम भी कर रहा था, ये जाकर के पूछेगा नहीं, क्या प्रभु मैं ही रह गया था पूजा पाठ करने के लिए? हाँ, मैंने नेक काम भी किया, पूजा पाठ भी किया, मेरा भी रिजल्ट वही, उसका भी रिजल्ट वही। अच्छा, एक और व्यक्ति है जो नेक काम भी कर रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, और साथ के साथ लोगों की मदद भी कर रहा है, लोगों को अपलिफ्ट भी कर रहा है। अब क्या इसका दर्जा सेम वही दर्जा होना चाहिए जो उसका है, जो पूजा पाठ कर रहा था और नेक काम कर रहा था? या और तीसरा जो सिर्फ नेक काम कर रहा था, तीनों का दर्जा सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम मोदी केयर की लॉयल्टी के ऊपर। तो लॉयल्टी, जब हम मोदी केयर में बात करते हैं, तो ये अगेन वही चीज है, सबसे पहली वफादारी।
है ना। वफादारी का मतलब ये हुआ कि भैया अब जब मोदी केयर के साथ पार्टनरशिप कर ली, समीर मोदी जी के साथ पार्टनर बन गए, वो जब एग्रीमेंट साइन करते हो ना, जब साइन अप करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो एक एग्रीमेंट साइन करते हो, वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है एक आपके लिए। तो जब आप पार्टनर बन गए समीर जी के, ठीक है, तो अब क्या अपने घर में बाहर की दुकानों से सामान आना चाहिए, दूसरी कंपनी से सामान आना चाहिए? सोचो, क्या हमारे घर में अब चाय की पत्ती किसी और की दुकान से आएगी या किसी और ब्रांड की आएगी? हमारे यहाँ कपड़े धुलने का आइटम किसी और ब्रांड का? हाँ, हमारे यहाँ ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट कहीं और से, कलर कहीं और से, हेयर कलर कहाँ से आना चाहिए? भैया ये जो कंपनी है, ये आपकी पार्टनर है, मोदी, समीर मोदी जी पार्टनर हैं। देखिए, पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस में समझिएगा बात को, कोई भी बिजनेस में को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए पैसा लगता है नहीं लगता? अब जैसे हम अपने बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे पहले तो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा पैसा लगेगा। पहले तो कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सा नहीं लाना, फिर उसके क्वालिटी चेक के ऊपर बहुत पैसा लगेगा, फिर उसको बनने के लिए फैक्ट्री में बहुत पैसा लगेगा, है ना। फैक्ट्रियां बनानी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी, या आउटसोर्स करनी पड़ेंगी, जो भी हम करेंगे पैसा तो लगेगा। फिर उसका प्रोडक्शन कराएंगे, फिर उसमें से कुछ प्रोडक्ट शायद बच भी जाए, बहुत पैसा उसमें भी जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सैलरीज देनी होंगी, है ना, लेबर की, मैनेजर्स की, जितने लोग हमारे साथ एम्प्लॉय हैं कंपनी में, उनकी सैलरियां देनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद हमें उसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा करना होगा, GST के ऊपर खर्चा करना होगा, हर चीज पे खर्चा। फिर ऑफिसेज खोलेंगे, शोरूम खोलेंगे, उसके ऊपर खर्चा करना होगा। ये सारा खर्चा तो करना होगा ना। तो अपन ने बिजनेस तो शुरू किया, अब ये सारा का सारा खर्चा आज से आप करना शुरू कर दीजिए, तभी आपको लगेगा कि ये आपकी कंपनी है ना। आज से ये सारा खर्चा आपका। फिर आप कहोगे ना मोदी केयर मेरी कंपनी है। अब देखिए, सब चुप हो गया। यही चीज होती है पार्टनरशिप। तो समीर जी ने जो हमारे को जो पार्टनरशिप दी, उसमें उन्होंने क्या कहा, आप मेरे पार्टनर हो, मैं कैपिटल इन्वेस्टर हूं, मैं सारा पैसा मैं लगाऊंगा, ठीक है, और लगाते चले आए हैं। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है मार्केट को डेवलप करना, है ना। और मार्केट को डेवलप तब करेंगे जब हम अपने आप को डेवलप कर चुके होंगे। और अजीब सी बात देखें, पैसा लगा रहे हैं समीर मोदी, और जब प्रॉफिट शेयरिंग की बारी आई, जब प्रॉफिट शेयरिंग की बारी आई, तो 72% पैसा उन्होंने हम लोगों के बीच में बांट दिया, जिन लोगों ने 1 रुपया नहीं लगाया, और सिर्फ 28% अपने पास रखा। तो मेजर प्रॉफिट होल्डर कौन है? आप और हम लोग मिलकर के ज्यादा मेजर प्रॉफिट ले रहे हैं ना। और 28% में उन्हें पूरी कंपनी चलानी है, पूरी कंपनी। और उसके बाद फिर वो सैलरी भी नहीं लेते अपनी। तो ऐसी कंपनी के साथ वफादारी रखनी चाहिए या नहीं? तो प्रोडक्ट अगर आए घर पे, अगर इस्तेमाल होते हैं, कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, घर की सफाई हो रही है, घर में खाना बन रहा है, घर में मसालों की जरूरत है, तो क्या करें अब? बाहर से ही सामान लाते रहें? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना है, क्या करें? घड़ी पहननी है, परफ्यूम लगाना है, बच्चों की टेक केयर करनी है, बच्चों को अच्छी हेल्थ देनी है, क्या करें? बाहर से लाएं सामान अभी भी, किसी और को अमीर बनाएं? अगर हम ये करते हैं, तो अपने दिल से पूछिए, क्या हम वाकई में वफादार हैं फिर अपनी कंपनी के? दूसरा, हम कर रहे हैं बाहर का सामान इस्तेमाल, हमें मसाला लग रहा है महंगा, घी लग रहा है महंगा, 700 रुपए का घी भी महंगा लग रहा है, शुद्ध देसी घी, वो भी महंगा लग रहा है। हाँ, हमारे घर में घी कहाँ से आ रहा है? आज हमारे घर में घी अभी भी हम कहते हैं जी वो मेरे गांव से आता है।
अरे भैया, ठीक है, गांव से आता है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे तो व्यापार कर रहे हो और पार्टनर हो, अभी कौन सा डील है? हाँ, हम कहते हैं, अब पास वाली दुकान से ले लेता हूँ। हाँ, या मेरे हस्बैंड ले आते हैं, या मेरी सासू माँ ले आते हैं, तो जरा उनके साथ बैठो, उनके साथ बैठो और इस बात को शेयर करो कि यार मेरी पार्टनरशिप है इस कंपनी के साथ, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी बना रही है। आपको लगता है कि कहीं और से हमें लाना चाहिए प्रोडक्ट? अब ईमानदारी की बात देखो, अपने यहाँ प्रोडक्ट आया कहीं और का, और हम जा करके लोगों को कह रहे हैं ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करो भैया। हाँ, ये टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ आ रहा है कोलगेट, और लोगों को कह रहे हैं तू फ्रेश मूवमेंट ले, पीवी बीवी बढ़ेगा मेरा। क्या ये ईमानदारी है? क्या ये ईमानदारी है? तीसरी चीज, हमारी कंपनी हर महीने प्रोडक्ट बना रही है हमारे लिए। हमारी कंपनी हर महीने प्रोडक्ट बना रही है हमारे लिए, उसका पैसा लग रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम महीने के आखिर में जाकर के सोच रहे हैं कि भाई वो 25 तारीख निकलने वाली है, आज 25 तारीख है ना, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर जोर और दे रहा हूं। 25 तारीख है, आज आज कईयों को ध्यान में आएगा, अरे यार लॉयल्टी नहीं हुई। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम 2 तारीख को ही हमारे घर में सामान आ जाए? कंपनी कैसे, सोचिए कैसे मैनिपुलेट करे अपने प्रोडक्ट्स को, कैसे बनाए, उसको डिमांड के बारे में कैसा पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा यूज होने वाला है, कौन सा नहीं ज्यादा यूज होने वाला, उसकी भी तो एनालिसिस है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि भैया 2 तारीख को अपन फ्री हो जाए, अपना घर का सामान ले लवा करके, 2 3 4 5 10, 10 तारीख से तो पहले पूरा कर सकते। 10 का दम भी दे रही है कंपनी हमें। अब लॉयल्टी जो है, ये आप सब लोगों को पता होगी कि लॉयल्टी हमें कैसे मिलती है। अब मैंने लॉयल्टी की इंपॉर्टेंस आपको बेसिक समझा दी, ठीक है। अब लॉयल्टी हमें मिलती कैसे है? अगर हम हर महीने 1800 रुपये से ऊपर का बिजनेस करते हैं तो हम लॉयल्टी में शामिल होते हैं, और 6 महीने लगातार अगर हमने 1800 रुपये प्लस का बिजनेस किया है तो हम लॉयल्टी में रहते हैं। लॉयल्टी में मिलता क्या है? 6 महीने के बाद 7वें महीने में जितना हमने बिजनेस किया है हर महीने, उसकी एवरेज का सामान हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से मिलता है। वो भी हमारी चॉइस से, 2 3 4 प्रोडक्ट्स में वो चॉइस थोड़ी सी लिमिटेड होती है, वरना हमारी चॉइस से, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर 1800 से 2499 तक करते हैं तो हमें ये बेनिफिट 80% का मिलेगा, और 2500 से ऊपर करते हैं तो हमें 100% का बेनिफिट मिलेगा। मैं आज आपको लॉयल्टी नहीं समझाऊंगा, इसकी कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा, ये आप अपनी अपलाइन से समझ सकते हैं। मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक। 2500 से ऊपर बिजनेस करते हैं तो हमारा वो 100% बेनिफिट मिलेगा, और 7000 रुपये तक हमें ये मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एक अकाउंट, एक आईडी के ऊपर, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। अब पूरे साल में कंपनी हमें 21,000 रुपए की फ्री गिफ्ट देती है लॉयल्टी के रूप में। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपको 21,000 रुपए का चेक आया, आपको 21,000 रुपए का चेक आया, मतलब 21,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए मोदी केयर की तरफ से, ठीक है। आप बैंक गए, आपने 21,000 रुपए निकाले, आपने 21,000 रुपए निकाले, अपनी पॉकेट में रखे। आप घर पहुंचे, आपने पॉकेट में हाथ डाला, पैसे निकाले, सिर्फ 6,000 रुपये निकले। आप घर गए, आपने पॉकेट में हाथ डाला, सिर्फ 6,000 रुपये निकले, बाकी पैसे कहाँ गए? गिर गए कहीं रास्ते में। कितने पैसे गिर गए? 16,000। अब मुझे बताओ, कैसा बीतेगा दिन? 16,000 रुपये जेब से गिर गए,
कैसा बीतेगा दिन, और कैसा बीतेगा महीना। और क्या ये जो 16,000 रुपये एक बार गिरे आपकी जेब से, ये जिंदगी भर याद रहेंगे नहीं रहेंगे? अगली बार जब जाओगे बैंक में पैसे निकालने, तो क्या करोगे? जिंदगी भर जब भी जाओगे बैंक में पैसे निकालने, तो पैसे जब निकालोगे, उसको पॉलिथीन में पैक करोगे, एक बैग में पैक करोगे, जहां पे भी पर्स में डालना है, इधर डालना है, कैसे करके निकलोगे बैंक से? निकलोगे नहीं निकलोगे? अटैक आ जाएगा। तो जब आपकी हर साल 21,000 रुपए की लॉयल्टी छूटती है, जब आप 5,000 रुपए का आपको बेनिफिट आता है सिर्फ लॉयल्टी में, तो दुख नहीं होता? वो हर साल वो 21,000 रुपए तो कंपनी आपको दे रही थी ना यार। वो 21,000 रुपए का बेनिफिट तो आपको मिल रहा था। अगर उसका एमआरपी देखो तो लगभग 25,000 रुपये होता है। 21,000 का 20% ऊपर कर लो, तो लगभग 24 से 25,000 रुपये होता है। 24,000 भी अगर मान लें तो हर महीने 2,000 रुपये हो गए। हर महीने 2,000 रुपये हो गए। तो ये अ, हम लॉयल्टी कर रहे हैं, मान लेते हैं 3,000 की। टोटल साल का बेनिफिट आ रहा है 9,000 रुपये। 21,000 की मिलनी थी। कितने पैसे गिर गए जेब से? 12,000 रुपये लगभग लगभग। क्या दुख नहीं होता ये हर बार 12,000 रुपये गिर रहे हैं तो? और कंपनी ने ये थोड़ी कहा है आपको कि भैया 7,000 रुपये का सामान आप ही ने इस्तेमाल करना है, कुछ कस्टमर बना लो यार। ठीक है। सो इस बात को समझिए, अभी हम लॉयल्टी पे वापस आएंगे। थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, दिल से पूछिएगा। दूसरा है बैलेंस इन डेप्थ एंड विड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। तीसरा होता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये वो इनकम है जो सही मायने में आपको लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओवर बिल्ड। अपने बिजनेस को ओवर बिल्ड करिए। और लास्ट आता है डुप्लीकेशन। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। नायक सर ने कहा है दिस मंथ आई एम गेटिंग 41,000 लॉयल्टी विद माई 3 आईडीज। उन्होंने अपनी, अपने घर की, हो सकता है एक दो लोगों की और आईडीज क्रिएट की होंगी। 41,000 रुपए की लॉयल्टी नायक सर लेने जा रहे हैं इस महीने। सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है। 41,000 का मतलब हो गया लगभग लगभग हर महीने का 4,000 रुपए का बेनिफिट। अभी हो सकता है उनकी टीम हो या ना हो, बिना उसके। ठीक है, लेकिन उन्होंने 3 आईडीज की बात की है। एक आईडी पे तो 21,000 रुपए का बेनिफिट मिलते ही है ना हमें। आइए देखते हैं लॉयल्टी को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, देखना चाहेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हमें बनना पड़ेगा, अगर हमें लॉयल्टी करना है तो हमें बनना पड़ेगा 101% सेल्फ यूजर। सेल्फ यूजर। ठीक है। 101% सेल्फ यूजर का मतलब क्या होता है? 101% सेल्फ यूजर का मतलब होता है कि भैया जो प्रोडक्ट मेरे घर में इस्तेमाल होता है और जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, अब वो कहाँ से आना चाहिए? सोचो। ठीक है। वो आना चाहिए हमारी खुद की कंपनी से। इस कंपनी को ना अपना बच्चा मानो। कुछ टाइम के लिए, अगले 5 साल के लिए इस कंपनी को अपना बच्चा मान लो। मोदी केयर का ना लालन पोषण आपने, पालन पोषण, है ना, करना है। और जितनी लेडीज यहाँ पे हैं जिनके हस्बैंड या जिनकी मम्मी जी, है ना, या घर में इन लॉज अगर थोड़ा साथ नहीं देते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए और अपने उनके साथ बैठिए और उनसे डिस्कस करिए एक बार कि ये मेरा एक बच्चा, ये ना मेरा बच्चा है मोदी के, है ना। 5 साल मुझे इसको, इसका पालन पोषण करने दो। ठीक है। जैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसका पालन पोषण करने दो। जब ये बड़ा हो जाएगा ना 5 साल के बाद, ठीक है, जिंदगी भर ये हमारी सारी चीजों का ध्यान रख लेगा। जिंदगी भर हमारे सारे सपने पूरे कर देगा ये। और हमारे बाकी के जो बच्चे हैं ना, उनकी भी जिंदगी को बेटर कर देगा। 5 साल मुझे इसको, इसका ध्यान रखने दो।
ठीक है। तो आपने जो प्रोडक्ट आपके घर में, अब आप आज एक लिस्ट बनाइए। ठीक है। लिस्ट कैसे बनाइए? लिस्ट इस तरीके से बनाइए कि घर में पेस्ट आता है, कितने आते हैं, साबुन आता है, कितने आते हैं, शैम्पू आता है, कितने आते हैं, फेस वॉश आता है, कितने आते हैं, कपड़े धुलने का आइटम आता है, महीने में कितने लगते हैं, बर्तन धुलने का आइटम कितना लगता है, घर की साफ सफाई के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कितने लगते हैं। इस तरीके से एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में लिखिए कि अभी तक आप क्या लेते हो, अभी तक आप मार्केट से क्या लेते हो, और उसको रिप्लेस कर दो। उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ? अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। आपका आप 100% यूजर की कैटेगरी में आ जाओगे। अब ये जो 1% है ये क्या है? 1% का मतलब भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये है हमारी कंपनी हर महीने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। हर महीने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। एक दो तीन, कई बार पांच पांच छह छह प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको एक बार ट्राई करके देखें? भैया ये कंपनी ने लॉन्च किया, इसको ट्राई करके देखें। हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? बनती है ना। हर नया प्रोडक्ट आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आ रहा है। आपके, थोड़ा सोचो यार। जिसको नहीं, जिसको अच्छी नहीं लग रही बातें हैं, छोड़ दो, अभी सेशन छोड़ के चले जाओ। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए सेशन में। ठीक है। छोड़ दो, सेशन छोड़ दो प्लीज। मैं 2 मिनट के लिए आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर आपको ये बातें समझ में ना आए और आपको लग रहा है, ठीक है, कि यार ये सब क्या, मैं क्यों लूं, हाँ, छोड़ दो सेशन। जरूरत नहीं है इस सेशन को अटेंड करने की। क्योंकि ये सेशन जो है ये उनके लिए है जो वाकई में, जिनके ना सपने हैं अपने और अपने परिवार के लिए, ये सेशन उनके लिए है। ओके। ये जो नया प्रोडक्ट आता है, ये कंपनी किसके भरोसे पे मार्केट में लॉन्च कर रही है? या आपके पास आपकी कंपनी क्यों लॉन्च कर रही है? आपके और मेरे भरोसे पे कर रही है ना। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट को लेकर के आने के लिए, या उस प्रोडक्ट की जरूरत देखने के लिए? अभी जैसे लीवर रीजन आया, क्या हमारे जानने पहचानने वालों में, हम में, क्या हमारा लीवर स्ट्रांग है? पहले तो ये देख लो। और मैं मोस्टली कहता हूं हम में से 80% लोगों का लीवर वीक होगा। 80% लोग का लीवर वीक होगा। अगर हमारा नहीं होगा तो हमारे घर में किसी का होगा, या तो हस्बैंड का होगा। ठीक है। या खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है, भूख ज्यादा लगती है, पेट में दर्द होता है, मोशन ठीक नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ज्यादातर लूज मोशन होता है कई बार। ये सारी चीजें, चेहरे पे दाग हैं बहुत ज्यादा, ये सारे रीजंस जो है, पीठ पे दाग हैं, धब्बे पड़े हुए हैं, ये सारे रीजन है लीवर वीक होने के। तो लीवर रीजन आया, कितनों ने इस्तेमाल किया हम में से? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता था उसे यूज करना, या अपने घर में किसी को यूज करवाना, ताकि उसका हम थोड़ा रिजल्ट भी देख सकें? ठीक है। सो कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई क्रीम आती है। अभी हैंड एंड बॉडी लोशन आया है, और बड़े सही टाइम पे कंपनी ने इसको एक नई पैकिंग में हमें दिया है ना, जो सर्दियों के टाइम पे हमारे काम में आने वाला है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती यार इस प्रोडक्ट को लेने की? तो ये 1% वो है। अब सच सच बताइए। हाँ, लीवर फैटी हो जाता है ना, तो इसलिए लीवर रीजन उपासना जी जरूरी है। अभी देखो यहीं पे सामने दिखाई दे रहा है ना कि कितने लोग बहुत खूबसूरत पैकिंग है, रविंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल, जो नया इसेंशियल का हैंड एंड बॉडी लोशन आया है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, 101% सेल्फ यूजर बनेंगे। कौन कौन बनने के लिए तैयार है? जो बनने के लिए तैयार है वो 101% लिखिए। 101, 101%। मी लिखने से नहीं चलेगा, 101% चाहिए। ठीक है। दूसरा काम, 10 रिटेल कस्टमर आपको बनाने हैं। ठीक है। ये बिजनेस में आपके साथ दो तरीके के साथी आते हैं। एक वो हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वो हैं
जिनको आप अपनी टीम में लेकर के आते हैं, जो आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हर एक के सामने ये मत सोचो ये बस आ जाए किसी भी तरीके से। अपनी ईगो पे मत लिया करो। छांटो लोगों को अपने हिसाब से कि किसको कौन बिजनेस बिल्ड कर सकता है, कौन बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकता। मैंने अभी ओपनली कहा ना कि भैया जिन लोगों को बात नहीं समझ में आ रही सेशन को छोड़ दो। बोला ना। ठीक है। वो इसलिए बोला कि भैया सीरियस लोग चाहिए, सीरियस लोग। जब इस बिजनेस में आप आए थे, जब इस बिजनेस में आप आए थे, तो क्या आप कस्टमर बनने आए थे या बिजनेस पर्सन बनने आए थे? जब आप इस बिजनेस में आए थे तो कस्टमर बनने आए थे या बिजनेस पर्सन बनने आए थे? बिजनेस पर्सन बनने आए थे ना, पैसा कमाने आए थे ना, सपने पूरे करने थे ना। और जब हम आ जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं एज अ कस्टमर, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मिल नहीं रहा, परेशान हो जाते हैं। तो यार ये तो कस्टमर सोचता है ना, बिजनेस वाला ये थोड़ी सोचता है। वो तो ये देखता है इसका सॉल्यूशन क्या है। क्यों, अगर महंगा बोल रहे हैं तो क्या वाकई में महंगा है ये मैं, मुझे देखना पड़ेगा ना, मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। क्या वाकई में इसकी क्वालिटी के हिसाब से ये महंगा है? और अगर किसी के लिए महंगा है तो क्या वो क्वालिटी देखता है पर्सन, या उसको सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट चाहिए? तो क्या एक सस्ते वाले के पास मुझे अपना प्रीमियम अच्छा प्रोडक्ट लेकर के जाना चाहिए, या मुझे ऐसा कस्टमर ढूंढना चाहिए जो क्वालिटी ढूंढ रहा है? तो ये तो बिजनेस वाला सोचेगा ना। सोचने लगे, कस्टमर बन गए यहां पे आकर के। आपको एज अ बिजनेस पर्सन सोचना है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 10 अपने कस्टमर बनाने हैं। और ये 10 कस्टमर ऑनलाइन भी बना सकते हो, ऑफलाइन भी बना सकते हो। सबसे पहला काम यूजर बनने के बाद, प्लीज एवरीवन लिसन टू मी, यूजर बनने के बाद सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए, दैट इज टू मेक 10 रिटेल कस्टमर्स। 10 रिटेल कस्टमर बनाइए। अभी किसी को ज्वाइन मत कराओ, मत कराओ। और अपलाइन, अपने नई टीम जो आती है ना, उसको मत बोलो एकदम से जा और लोगों को ज्वाइन करा, चल जोड़, तू दो जोड़, वो दो जोड़ेंगे, तुझे मिलेंगे 2 करोड़। हाँ, ऐसा नहीं करो यार, नहीं करो। आपका जो नया पर्सन आता है ना, जो नया पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, सबसे पहले उसकी हेल्प करो उसके 10 कस्टमर्स बनाने में, कस्टमर्स जो उससे रेगुलर प्रोडक्ट लेना शुरू करें। तो अगर 10 कस्टमर बने, फॉर एग्जाम्पल हर कस्टमर 500 500 रुपए का भी सामान लेता है, तो 5,000 का हो गया महीने का। तो लॉयल्टी आराम से हो जाएगी पूरी की पूरी 7,000 की, या नहीं होगी? सबसे पहला काम, जब आप 10 कस्टमर बनाने के लिए निकलोगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम आपको पता है क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, पहले आपको खुद कन्विंस होना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ, है ना। और इसीलिए मैंने बोला, अभी तक हम लोगों ने जो सेशन किए पहले 2 3 दिन, उसमें आपसे मैंने कहा कि आप अपना स्पेशलाइजेशन एरिया ढूंढें पहले तो। स्पेशलाइजेशन एरिया कैसे ढूंढेंगे? आपको क्या करना पसंद है, और क्या आप अच्छे से कर सकते हो, और क्या उसके वो जो आप कर रहे हो उससे दूसरों की हेल्प कर सकते हो, उनके लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए। तो हमने बहुत सारे लोगों को स्किन केयर कंसल्टेंट बनते देखा, बहुतों को पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनते देखा, है ना, बहुतों को डाइजेस्टिव हेल्थ कंसल्टेंट बनते देखा, बहुतों को हमने होम केयर कंसल्टेंट बनते देखा, बहुतों को हमने कुकिंग एक्सपर्ट बनते हुए देखा। तो ये सब लोगों ने अपने अपने स्पेशलाइजेशन के एरिया चुने ना। आप लोगों ने चुने? आप में से जो लोगों ने अभी पुराने पिछले सेशन अटेंड किए, क्या आप लोगों ने अपना चुन लिया एरिया ऑफ एक्सपर्टीज? मीना लावन जी, हाँ राखी जी, प्लीज कौन सा चुना है वो मेरे को मेंशन करिए। वो स्पेशलाइजेशन का एरिया जो आपने चूज किया उसको, क्योंकि ये तैयारी आपके जीवन में बदलाव लाती है। हमारा नया पर्सन आता है, हम उससे तैयारी क्या करवाते हैं सोचिए। ठीक है। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड, राखी जी ने क्या लिखा, हैप्पीनेस एंड बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट कंसल्टेंट, नायक जी कह रहे हैं, देखो वाओ।
ठीक है। होम केयर कंसल्टेंट कह रहे हैं सोनम जी। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ स्किन। ठीक है। वेलनेस कंसल्टेंट कह रहे हैं रविंदर जी। ठीक है। प्रीति राणा जी कह रहे हैं स्किन केयर कंसल्टेंट, ग्रेट। स्किन हेल्थ केयर, स्किन हेल्थ केयर कंसल्टेंट। स्किन हेल्थ में मतलब फूड कंसल्टेंट, वेरी गुड। फूड कंसल्टेंट मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर हम करेंगे आगे सेशंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सब्जेक्ट अगर आपने सही तरीके से चूज कर लिया, आपने अपने आप को सही पहचान दे दी, आपको किसी के पास जाने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पीछे भागेंगे, बस स्टेप्स मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, और कई बार लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से। मैं, मेरी जो स्पेशलाइजेशन मैंने तय की अपने लिए, ठीक है, वो मैंने की ग्रोथ कंसल्टेंट। क्या की? ग्रोथ कंसल्टेंट। ग्रोथ, और मेरा एम है लोगों की हेल्प करना, उनके उनको बिजनेस सेटअप कराने में, उनको अपॉर्चुनिटी देने में, उनको अपने आप को आइडेंटिफाई करने में, और लोगों के गोल्स फुलफिल कराने में। ये मेरा मिशन है, ये मेरा पर्पस है। ओके। अब जैसे मैंने ये पर्पस डिसाइड किया, मैं इसके ऊपर काम करना शुरू किया। रोजाना मैं 11 बजे आपके साथ आता हूं। ठीक है। और आपको कोशिश करता हूं कि जो मेरा 25 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका कुछ निचोड़ आपको दे पाऊं। और खासतौर से जो मोदी केयर का मेरी मेंटोर्स से जो गाइडेंस मुझे मिली है, खासतौर से मनोज सर के साथ, क्योंकि मनोज सर, सारिका मैम के साथ मुझे मौका मिला उनके साथ बहुत टाइम बिताने का। अ, बहुत कुछ सीखने को उनसे मुझे मिला। इवन अभी यहाँ पे आप ये मैजिक कॉर्नर देखेंगे तो ये फोटो मेरे घर के मैजिक कॉर्नर का है। ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन जो है, ये कंपनी की प्रेजेंटेशन आज की प्रेजेंटेशंस में इंक्लूड हो चुकी है। खैर, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का, और आपकी ग्रोथ में मैं अगर कैटलिस्ट का काम कर सकूं। अब इससे क्या हुआ, मैंने यही ग्रोथ कंसल्टेंट अपने, मेरे फेसबुक पे भी मिलेगा आपको, एक मेरे व्हाट्सएप पे भी मिलेगा, मेरे यूट्यूब पे भी मिलेगा। अब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं कि सर आपका वो सेशन होता है 11 बजे वाला, हमें उसमें आना है, हमें उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो इसका इफेक्ट शुरू हो गया। हेलो। बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग सर। बढ़िया सर। वो सर 11 बजे वाली ट्रेनिंग चल रही है सर, ऑनलाइन। जी। आधे घंटे में करो सर। ठीक है। आप आ पाओगे 2 मिनट के लिए सेशन में? अच्छा ठीक। ठीक। ठीक ठीक। ओके सर। तो अभी मनोज सर थे ऑनलाइन फोन पे, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए। सो लोग कनेक्ट होने शुरू हो गए यार, मोदी के परिवार से भी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मजेदार बात, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भी लोग कनेक्ट होने शुरू हो चुके हैं मेरा यूट्यूब के थ्रू। मेरे, अभी मैं बहुत ज्यादा फेसबुक और इंस्टा पे अभी बहुत एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मेरे जो व्हाट्सएप है, ठीक है, उसका मेरा प्रोफाइल देख करके, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं, अलग अलग कंपनियों वालों के भी ना कई बार फोन आ जाते हैं। ठीक है। सो वो लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए, सर आप कैसे ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो लोगों की, ठीक है, कैसे गोल्स अचीव कराने में हेल्प कर रहे हो, हमारी भी कर दो। तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मैंने डिसाइड किया मुझे क्या करना है। अगर आप डिसाइड करते हैं मुझे स्किन केयर के ऊपर काम करना है, आपको वो काम करना पसंद है, आपको मजा आता है, आपके पास उसकी एक्सपर्टीज है थोड़ी सी, या आप एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हो, तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली। बात समझ लीजिए। सो आपको वो डिसाइड करना है, वो हम
जो लोग करना चाहते हैं वो, उसके लिए हम अगला सेशन आगे करते रहेंगे। फिर पेड कोर्स भी मैं ला ही रहा हूँ, आपको मालूम है। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वो जल्दी से यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात समझ में आई मेरी? कि आप अपना स्पेशलिटी एरिया अगर डिसाइड कर लेते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। बात समझ में आई? और बहुत सोच समझ के करिए। और एक एक छोटी सी सलाह आप लोग सब मेरी यहां पे ले लीजिए। जितना इजी, सिंपल और टू दी पॉइंट आप अपने स्पेशलाइजेशन को रखेंगे, उतना ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। बहुत वैरायटी को लेकर के मत चलें। बहुत वैरायटी को लेकर के मत चलें। स्पेसिफिक हो जाएं। स्पेसिफिक लोगों को ढूंढते हैं लोग। ठीक है। जैसे डॉक्टर है तो पहले एमबीबीएस करता है, सब कुछ पढ़ता है। उसके बाद फिर वो एमएस या एमडी करता है किसी एक सब्जेक्ट में, कार्डियो में, ऑर्थो में, है ना। एमएस करता है। फिर उसी में आगे चल करके वो फेलोशिप करता है और बहुत सारी चीजें करता है। अब मान लो बच्चे को किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो किसको दिखाओगे? एमबीबीएस डॉक्टर को या कार्डियो को? कार्डियो को दिखाओगे। और कार्डियो में भी अगर बच्चों का कार्डियो है तो बच्चों के कार्डियो के पास जाओगे ना। ठीक है। सो लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे बन जाओ कि लोग आपको ढूंढना शुरू करें। और अपनी प्रेजेंस ऐसे बनाओ। और ऐसी प्रेजेंस हो कि आपको उसके ऊपर काम करने में ना मजा आए। जैसे जो स्किन केयर वाला है, वो स्किन केयर के ना वो बन जाओ। क्या कहते हैं, कोई वर्ड दो यार अच्छा सा। कीड़े बन जाओ, कीड़े। है ना। स्किन केयर में आपको हर चीज, घरेलू नुस्खों के बारे में पढ़ो। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्स को अच्छे तरीके से समझो। डाइट को समझो। एक्सरसाइज को समझो, क्या स्किन केयर के लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती है। स्किन केयर, स्किन में दिक्कतें आती हैं, उसके रीजन क्या होते हैं, समझो, पढ़ो, जानो। यूट्यूब है, चैट जीपीटी आपको बता चुका हूं, वही आपको बहुत सारे आंसर दे देगा। कोर्स बनाओ अपना स्किन केयर के ऊपर और छा जाओ। ठीक है। हर चीज के मास्टर बनने की कोशिश मत करो। मैं भी नहीं बन पाया। अपने एरिया मैं गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ भाई साहब। ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एक बेसिक लेवल पे। ठीक। मेरा एक्सपर्टीज एरिया ये। ठीक। सो सबसे पहला काम क्या करना है? 10 रिटेल कस्टमर। अब जो ये रिटेल कस्टमर बनेगा या बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे? एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से। ठीक है। अगर आपने अपने, आप मान लेते हैं आपके साथ एक नया कंसल्टेंट जुड़ा है अभी, उसके साथ आपने बैठ के उससे बातचीत की, उसकी काउंसलिंग की, और उससे ये पूछा कि भाई आपको क्या चीज करने में ना सबसे ज्यादा मजा आता है। अब जैसे मैंने बहुत सारी लेडीज से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें खाना बनाने में बहुत मजा आता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या जब आप खाना बनाते हो आप सब कुछ भूल जाते हो? उन्होंने कहा हाँ सर, इतना मजा आता है। मैंने कहा खाना आपको खिलाने में भी मजा आता है? हाँ जी सर, खाना खिलाने में भी मजा आता है। अच्छा, जब आप खाना बनाते हो क्या लोग आपसे आपकी तारीफ करते हैं? हाँ सर, हमारी तारीफ करते हैं। अच्छा, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो क्या वो आपसे ये भी कहते हैं कि इस खाने की रेसिपी हमें बताओ, हमें भी सिखा दो, ये कैसे आपने बनाया है ये डिश? तो वो कहते हैं हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो क्या आप ये खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना लोगों को सिखा सकते हो? जी सर, मजा आएगा सर। तो स्पेशलाइजेशन एरिया मिल गया ना, खाना बनाना। अब हमारा जो बिजनेस है वो इसी की तरफ दौड़ेगा। ठीक है। और जब खाने में आओगे, अब मान लो आप खाना बनाना किसी को सिखा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेना। आपने एक वीडियो बनाया। ठीक है। हमने बनाया था, मीना लावन जी है यहाँ पे, खुश हो रही हैं वो, है ना। तो मीना जी के साथ हमने एक एक्सरसाइज करी। अब मान लेते हैं मीना जी एक अपना वीडियो बनाती हैं, है ना। मीना जी ने और हमने डिसाइड किया था दम बिरयानी। हाँ, है ना मीना जी, या पालक पनीर। तो मान लेते हैं इसका आप अब कुकिंग का एक रेसिपी वीडियो बना रहे हैं। अब आप ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पनीर की इंपॉर्टेंस, या फॉर एग्जांपल चिकन की इंपॉर्टेंस, इसमें ना प्रोटीन होता है। लेकिन अब रोजाना तो हम पनीर खा नहीं पाते। ये वीडियो बनाते बनाते बोल रहे हैं, समझिएगा।
रोजाना तो हम पनीर खा नहीं पाते, रोजाना तो हम चिकन खा नहीं पाते, लेकिन हमारी बॉडी को डेली प्रोटीन की जरूरत होती है। और मैं अब ये खाना भी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये खाना बनना चल रहा है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा इसको डाल दीजिए। अच्छा, जब तक ये कुक हो रहा है मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेती हूँ। हमारे बॉडी को ना रोजाना प्रोटीन की जरूरत होती है, और हमारे बॉडी का जितना वेट है उतना हमें ग्राम में प्रोटीन चाहिए होता है। मान लेते हैं 70 किलो हमारा वेट है, तो 70 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होता है। अब ये जो 70 ग्राम प्रोटीन है, ये हम कहाँ से लेकर के आएंगे? या तो रोज चिकन और या तो रोज पनीर हम खाते रहे, लेकिन उसमें भी हमें सिर्फ इतना ही क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है। एक पनीर, अगर हम एक बाउल में पनीर खाते हैं तो उससे लगभग हमें 10 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल पाता है। लेकिन हमें चाहिए कितना? डेली इतना प्रोटीन चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी जो मैं अपने घर पे खुद करती हूँ, और वो है वेल का ऑल प्लांट प्रोटीन। हो गया काम सर। वो वीडियो चल रहा है, खाना बन रहा है, खाना साथ के साथ बना। अच्छा, अब आप इसमें धनिया पत्ता डालिए। ठीक है, अभी ये चल रहा है ऐसा। अभी यहाँ पे साथ में आपने बता दिया कि धनिया का क्या फायदा होता है। अच्छा, इसमें ना गार्लिक डालिए। ठीक है, लहसुन लहसुन डालिए, लहसुन। लहसुन के बहुत अच्छे गुण होते हैं। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके कंजेशन को, जो एलर्जी होती है उसको दूर करता है। और लहसुन हमें रोजाना खाना चाहिए। अगर लहसुन हम रोजाना नहीं खा पाते, क्योंकि क्या होता है कि कई बार इसकी स्मेल इतनी जबरदस्त होती है, पंजेंट स्मेल होती है, मुंह में से पूरे दिन आती रहती है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है गार्लिक पल्स, है ना, वेल का गार्लिक पल्स। ये मैं रोजाना इस्तेमाल, मेरे बच्चे को इस्तेमाल कराती हूँ, मेरे हस्बैंड को इस्तेमाल कर। वीडियो चल रहा है, उसके साथ साथ बेसिक प्रमोशन भी चल रहा है। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। ठीक है। सो ये होगा जब आप स्पेशलाइजेशन पे आ जाओगे। उस स्पेशलाइजेशन पे आप पता नहीं क्या क्या कवर कर डालोगे। इस लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी नहीं कहीं पे। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे। और ये मैं बताऊं, ये सारे चीजें जो दिमाग में आनी शुरू हुई हैं, जो वर्किंग होनी शुरू हुई है, ये कब से हुई है? जब से अपने आप को ग्रोथ कंसल्टेंट के रूप में मैंने देखना शुरू किया है, तब से। स्पेशलाइजेशन। ओके, ये हो गया। अभी इसी तरीके से हम स्किन केयर पे बात करेंगे। तो जब आपके पास, अब आप जब कस्टमर ढूंढने निकलोगे, आप फोकस्ड हो, आप फोकस्ड हो। ठीक है, आपका व्हाट्सएप भी यही कह रहा है, आपकी अंतरात्मा भी यही कह रही है, आपका फेसबुक भी यही कह रहा है कि आप हो क्या। अब आप फोकस्ड हो। अब आप जब कहीं शादी ब्याह में जाओगे, ठीक है, किसी बर्थडे पार्टी में जाओगे, बच्चों के स्कूल में जाओगे, उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, या बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ने जाओगे, तो लोग मिलेंगे तो आप उनको क्या कहोगे? वो आपसे पूछेंगे, आप उनसे पूछते हो, है ना, खुद पूछना शुरू कर दो शुरू में। और क्या नाम है आपका? मैं आपको रोज यहाँ पे देखती हूँ, है ना। क्या करते हो आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, वेरी गुड। वो भी आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैं हाउस वाइफ हूँ। अब कोई भी अगर किसी ने बोला ना मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, तो अ, आप क्या बोलोगे? मैं एक स्किन कंसल्टेंट हूँ, स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ। और मैं लेडीज हाउस वाइफ, अगर उसने बोला है हाउस वाइफ हूँ मैं, ठीक है, और मैं हाउस वाइफ को हेल्प करती हूँ कि वो कैसे स्किन केयर कंसल्टेंट बन सकते हैं और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का तरीका आप लोगों ने पूछा था, सिखा दिया मैंने एक लाइन में। समझ में आ गया? प्रोस्पेक्टिंग का तरीका समझ में आ गया? अभी वो क्या कहेगी? अब आपको कुछ नहीं कहना, आपको नहीं पीछे पड़ना उसके। कुछ टाइम में वो उसका फोन आएगा आपके पास। आप कह रहे थे आप हाउसवाइफ की मदद करते हो स्किन केयर कंसल्टेंट बनने में, क्या आप मुझे इसके बारे में बता पाएंगे? शादी ब्याह में गए आप, है ना, सब मेकअप करके आए हैं, आपसे लोग पूछते हैं आप क्या करते हो? मैं स्किन एंड मेकअप कंसल्टेंट हूँ। ठीक है। तो अब सारी जो आंखें हैं शादी में, जो वो तैयार होकर के आई हैं महिलाएं, वो सारी महिलाएं अब आपसे चिपकने लगेंगी थोड़ी सी देर में। अच्छा, हमें हमें बताइए कि कौन सी चीज मेरे ना, ये स्किन पे ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है मुझे, आप मुझे बताएं क्या, मैं क्या करूं? पूछेंगे नहीं पूछेंगी?
एक ने भी पूछ लिया ना तो 10 की मधुमक्खियों की तरह आपके सामने भिन 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 करते हुए आएंगी। बाबू जी कमाल हो जाएगा जिंदगी में। अपनी टीम के लोगों की स्पेशलाइजेशन, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन सेट कराइए। जैसे वेलनेस अगर कोई करे, तो वेलनेस में भी ना, अगर आप वेलनेस कंसल्टेंट कहोगे तो उसके साथ ना स्पेशलाइज करो उसको, और थोड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन में जाओ, थोड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन। ठीक है। अभी और ज्यादा इस टॉपिक को नहीं खींचना, आगे बढ़ता हूँ। मुझसे पूछा पूछा गया, सीता देवी कह रही है देखो मुझसे पूछा गया। ठीक है। अब जो आपके कस्टमर बनने शुरू होंगे वो आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बनेंगे। अब जो आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है, एक बात तो नए व्यक्ति को सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलवाओ, सारी, सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं हमारे सबके बारे में उनको नॉलेज दिलवाओ। फिर उसके बाद जो उनका स्पेशलाइजेशन का एरिया है, उसकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग स्पेशलाइज कराओ उन्हें। आपको पता चल गया ये लेडी स्किन में काम करना चाहती है, ये वेलनेस में या हेल्थ में काम करना चाहते हैं, ये होम केयर पे काम करना चाहते हैं, ये ओरल केयर पे काम करना, स्पेशलाइज ट्रेनिंग करवाओ उन्हें, बेटर करो। ठीक है। नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी। उसके सर्टिफिकेट अचीव करवाओ। जो स्किन केयर कंसल्टेंट्स हैं वो सारे के सारे लोगों को क्या करना है, स्किन केयर के जितने हमारे कोर्सेज हैं एसपीबीएम पे, उसके सर्टिफिकेट दीजिए, सर्टिफिकेट। ठीक है। और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको फ्री में सर्टिफिकेट मिल सकते हैं बहुत तरीके के। ठीक है। पेड कोर्स में बताऊंगा। डेमो बैग। अब जो डेमो बैग बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा? वो भी बनेगा आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर। फीमेल हेल्थ के ऊपर आप काम कर सकते हो, बहुत सारी लेडीज आप में से फीमेल हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हो, और फीमेल हेल्थ में बहुत सारी चीजें हैं मैडम। ओ, फीमेल हेल्थ में बहुत, यार ये स्पेशलाइजेशन में मैं इतना चला जाता हूँ ना, मैं क्या करूं, क्योंकि ये स्टेप ऐसा है कि अगर ये स्टेप क्लियर कर दिया ना आपने अपने लाइफ में, अपने लिए और अपनी टीम के लिए, आपका बिजनेस मल्टीफोल्ड ग्रो करेगा। ठीक है। फीमेल हेल्थ की मैं बात कर रहा था, तो फीमेल हेल्थ में आपके पास पीएमएस के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास सैनिटरी नैपकिन है, आपके पास फीमेल हेल्थ में मल्टीविटामिन फॉर विमेन है, आपके पास आयरन एंड फॉलिक है, आपके पास कैल्शियम है। सिर्फ फीमेल हेल्थ के ऊपर काम कर लो, औरतों, महिलाओं, गृहिणियों, फीमेल हेल्थ पे काम कर लो, कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है। अब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी हो गई। अब डेमो बैग जो बनेगा आपका, वो आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बनेगा। एक डॉक्टर को अपने बैग में कभी आरी और हथौड़ी रखे हुए देखा है? हाँ। या एक डॉक्टर कभी स्केच पेन और पेंटिंग बोर्ड लेते हुए जाता है? नहीं ना। आरी हथौड़ी कहाँ मिलेगी आपको? किसके डेमो बैग में मिलेगी? कारपेंटर के डेमो बैग में मिल जाएगी। हाँ। स्केच पेन, कलर्स, ये किसके उसमें मिलेंगे? ये एक पेंटर के उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप स्किन केयर कंसल्टेंट हैं मैडम जी, हाँ, या कुकिंग एक्सपर्ट हैं, या वेलनेस के एक्सपर्ट हैं, तो आपका डेमो बैग में का क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? आपके डेमो बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए आपकी स्पेशलाइजेशन वाला। बात समझ में आई? क्लियर हो रही है? अब नेक्स्ट काम आपने करना है, अपना मैजिक कॉर्नर बनाना है। ठीक है। अब जो मैजिक कॉर्नर है, आपकी घर की दुकान, ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या लाऊं क्या ना लाऊं। कई बार प्रोडक्ट लोगों के अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, हाँ सर वो पड़ा हुआ है जा ही नहीं रहा। हाँ। तो इसमें क्या प्रोडक्ट रखे जाएंगे? इसमें भी प्रोडक्ट रखे जाएंगे आपकी स्पेशलाइजेशन वाले। अगर आप स्किन केयर कंसल्टेंट हैं तो स्किन केयर से रिलेटेड जो रेगुलर मूव होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप रखेंगे अपने मैजिक कॉर्नर में। मैजिक कॉर्नर क्या होता है? अपने घर की दुकान, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, जितना आप करना चाहो। ठीक है। मेरे मैजिक कॉर्नर आप ये देख रहे हो, तो इसमें
अब ये देखो, ये पुराना मैजिक कॉर्नर है, और मैं इस मैजिक कॉर्नर से थोड़ा सा खुश नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इस मैजिक कॉर्नर में मेरी स्पेशलाइजेशन वाला एरिया का ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो सब कंबाइन है, लेकिन क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो ग्रोथ कंसल्टेंसी है, तो मैं चलो थोड़ा बहुत रखा हुआ है। ठीक है, बट अब मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप स्किन केयर कंसल्टेंट है, स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखिए, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो क्रीम्स हो। ठीक है, लिटरेचर रखिए अपने मैजिक कॉर्नर में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो मैजिक कॉर्नर की आपकी एक पर्सनालिटी डिफाइन होनी चाहिए, ताकि जो भी आपका मैजिक कॉर्नर देखे। और अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका मैजिक कॉर्नर आपके बैक में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, एक पर्सनालिटी क्रिएट करिए, चलती फिरती चल यानी घर में रखी हुई पर्सनालिटी होनी चाहिए वो। देख करके आदमी समझे, अच्छा ये लगता है कुछ स्किन केयर के ऊपर काम करते हैं या इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक, पर्सनालिटी क्रिएट करिए। ग्रेट अमरीन जी, मैंने आपका मैजिक कॉर्नर देखा है। ठीक है, फिर एक गुल्लक रखिए साथ में। ये गुल्लक जो है ये आपके किस काम में आएगा? ये आपके पैसे की लीकेज को बचाएगा। पैसे की लीकेज, जानते हैं आप, पैसा लीक होता है। हाँ, पॉकेट में पड़े 100 रुपए कहीं पे भी खर्च हो जाएंगे, है ना? तो जो लोग भी आपसे प्रोडक्ट ले, उससे जो पैसा आए वो अपने गुल्लक में या अपने उसमें सेफ में या तिजोरी में आपको डालने का है। ठीक है, इवन जो आप खुद के लिए प्रोडक्ट लेते हो अपने मैजिक कॉर्नर में से, ये मैजिक कॉर्नर आपकी दुकान है एक छोटी सी आपके घर में, जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो मैजिक कॉर्नर में से, वो प्रोडक्ट के पैसे डालने शुरू करो अपने गुल्लक। वरना क्या होगा, आप ही खा जाओगे पूरा का पूरा मैजिक कॉर्नर, दुकान तो आप ही ने खा ली। अगले महीने फिर पैसे ढूंढोगे, पैसे कहाँ है? ठीक है, तो अपनी दुकान को, कभी आपने देखा है कोई परचून की दुकान वाला वो अपने घर के लिए सामान लेकर के जा रहा है, उसमें पैसे ना डाले? वो जो पैसे नहीं डालता है ना, उसकी दुकान कुछ दिनों में खाली हो जाती है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है भैया, आप वैसे भी लेकर के आते ना, आपकी दुकान है, अगर आपकी दुकान नहीं होती तो ये सामान आप लेकर के आते ना बाहर से, तो पैसे देते। अब आपने 3,000 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके दुकान बना ली फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें से सामान निकालना है ना, तो उसके भी पैसे लो और गुल्लक में डाल दो। अब कई बार ना ये हो नहीं पाता है, कई बार ये हो नहीं पाता है, तो इसका सबसे सुंदर तरीका मैं आपको बताता हूं जो मैंने अपनाया। मैंने अपने मैजिक कॉर्नर की चाबी, ठीक है, ये दे दी मैंने अपनी बिटिया को। ये दे दी मैंने अपनी बिटिया को। अब जब भी मुझे कोई सामान निकालना है तो चाबी मुझे लेनी पड़ेगी बिटिया से। अब जब भी मेरे को बिटिया से चाबी लेनी होती है तो वो मुझसे पूछती है, हाँ जी अब्बा, क्या क्या चाहिए आपको? तो मैं कहता हूँ भाई ये प्रोडक्ट दे दे। वो प्रोडक्ट देती है, फिर कहती है लाओ पैसे दो, लाओ पैसे दो। तो इससे दो फायदे हो रहे हैं भाइयों और बहनों। पहली चीज, वो बिजनेस सीख रही है, 10 साल की है, 10.5 साल की, वो बिजनेस सीख रही है, उसको कंट्रोल करना आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रही है। और तीसरी चीज, अब जब वो पैसे मांगती है तो मुझे देना पड़ता है, वरना देती नहीं है प्रोडक्ट मुझे, निकालने नहीं देती उसमें से। तो मेरे ऊपर चौकीदार बन गया ना एक, चौकीदार बन गया ना। ठीक है, सोचिए कितना बड़ा। अब बल्कि कई बार अगर मैं घर पे नहीं हूं, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट लेने आ रहा है, तो मैं अपनी बिटिया को बोल देता हूँ, बेटा इसको इनको ना वो दे देना, क्या कहते हैं, व्हाइट पल्स सोप लेने आएंगे। ठीक है, या फिर ये ना व्हाइटनिंग क्रीम लेने आएंगे। ठीक, तो उसको प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिल रही है। बात समझ में आई? आइडिया अच्छा लगा? तो अपनी मैजिक कॉर्नर की चाबी अपने बच्चों को दे दो, वाइफ को दे दो, या हस्बैंड को दे दो, जिस पे भी आपको जो कंट्रोल कर सके। आप देखो कितना बढ़िया काम होगा। ठीक है, सो आज हमने लॉयल्टी तक कवर किया, यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा डिटेल में जाता हूँ यार मैं, सेशन में क्या करूँ। और समझ में आया, लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बेसिक, कैसे आप लॉयल्टी को बढ़ा सकते हो।
कैसे आप, आपके जो नए व्यक्ति आते हैं ना, उनकी हेल्प करो ये काम करने में, नए कंसल्टेंट को हेल्प करो, ठीक है। पहले उनको एज अ गुड कंज्यूमर बनाने की कोशिश करो, यानी सेल्फ यूजर बनाने की कोशिश करो, फिर उनके 10 रिटेल कस्टमर बनाने में उनकी हेल्प करो, फिर उनको उनकी स्पेशलाइजेशन एरिया सिलेक्ट कराओ, फिर उनको उन उस एरिया से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी ट्रेनिंग दो, फिर उनका डेमो बैग बनाओ उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उनका मैजिक कॉर्नर बनवाओ उनके चूज इन स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, गुल्लक बनवाओ, ये तैयारी कराओ यार। ओयो को जानते हैं आप? ओयो, ओयो क्या करता है, दूसरे के होटल्स में रूम्स ले लेता है, ठीक है, और अपनी ब्रांडिंग करता है। आपको मालूम है ये ब्रांडिंग वो कितने दिनों में कर देता है? 3 दिन के अंदर अंदर ओयो जब किसी होटल के साथ साइन अप करता है, तो 3 दिन में वो अपनी ब्रांडिंग कर देता है। 3 दिन, 3 डेज, वहां ओयो ओयो दिखने लग जाता है आपको। इवन चाइना में जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, 3 घंटे के अंदर वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे, 3 घंटे के अंदर। हमारे साथ जब कोई साइन अप करता है, तो क्या हम उसके साथ ब्रांडिंग कर पा रहे हैं? क्या हम उसकी दुकान को, बिजनेस में आया ना भाई, क्या उसकी दुकान सेटअप करवा पा रहे हैं हम? ये जो 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे दुकान सेट कराने में अपने नए कंसल्टेंट की। बजट पे ज्यादा प्रेशर मत करना किसी को, किसी का 2,000 का, 2,000 से शुरू कराओ, इस तरीके से 1,000 का 1,000 से कराओ, ब्रांडिंग कराओ उसकी, उसको ये चीज क्लियर करो, आपकी एक मजबूत टीम आपको मिलने लग जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो दोस्तों, इसको टॉपिक को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं। नाउ द स्टेज इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, ठीक है।